हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य जिसमें निम्नलिखित कुछ उद्देश्य हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण या सार्वजनिकरण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है आपका ज्ञान आर्जन का उद्देश्य। किसका? ज्ञान आर्जन। ज्ञान आर्जन का मतलब क्या होता है? जिसमें कहा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति, ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा का सार्वजनिकरण अपरिहार्य साधन है। इन शिक्षा हमारी हमेशा काम आने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा से जीवन में हर संभव जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा प्राप्त की जाती है। इसीलिए पहला उद्देश्य है शिक्षा, ज्ञान का अर्जन। हमें शिक्षा सिखाती समाज में जीना, कैसे रहना है, कैसे सुख सुविधाएं अपनी जुटाना है, कैसे क्या करना। अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम हर कार्य संभव कर सकते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति में शिक्षा का सार्वजनिकरण अपरिहार्य साधन है। दूसरी है आपकी बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। दूसरी आपका उद्देश्य है बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य। इसमें कहा गया है कि शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालक का मानसिक विकास करना। बालक का क्या करना? मानसिक विकास करना। बौद्धिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य शिक्षा के सार्वजनिकरण का बालक का मानसिक विकास करना, बालक को मन से विकसित करना, उसकी मानसिक शक्ति को बढ़ाना। शिक्षा में ये दूसरा उद्देश्य है, बालक की मानसिक शक्ति को बढ़ाना। तीसरा उद्देश्य है शारीरिक विकास का उद्देश्य। तीसरे उद्देश्य में क्या कहा? शारीरिक विकास का उद्देश्य। कहने का मतलब हम बालक जब प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनिकरण, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों का शारीरिक विकास करना है। यह माना जाता
यह माना जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही क्या स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इसके बाद चौथा उद्देश्य है नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य, जिसमें कहा गया है नैतिक आचरण हमारा कि नैतिक यानी कैसे आएगा कि यदि हम चरित्र मेरा अच्छा है, चरित्र के साथ साथ चरित्र में बहुत कुछ बातें आ जाती हैं, सुचरित्र, तो नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। नैतिक में क्या है कि सुचरित्र एवं नैतिक सुचरित्र एवं नैतिक व्यवहार, चरित्र एवं नैतिक व्यवहार राष्ट्र और समाज की उन्नति कराते हैं। अतः शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास, नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। क्या? नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है जिसमें सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य। सांस्कृतिक विकास के उद्देश्य में क्या कहा गया, हमारी संस्कृति के बारे में, कैसा क्या होता है, संस्कृति हमारी क्या है। तो शिक्षा हमें क्या है, शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य बालकों को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाना। क्या करना? बनाना। फिर से समझ लें, शिक्षा की सार्वजनिकरण का
उद्देश्य बालकों को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाना। नेक्स्ट पर अब आपका उद्देश्य है सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य। सामाजिक कुशलता क्या होती है? किताब की भाषा कहती है कि शिक्षा के सार्वजनिकरण का उद्देश्य देश के भावी नागरिक, एक नागरिक नहीं, कई नागरिकों, देश के भावी नागरिकों में सामाजिक कुशलता का विकास करना। कहने का मतलब है सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य सभी नागरिकों को सामाजिक कार्य करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक कार्य करने के लिए तत्पर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य। व्यक्तित्व का मतलब है शिक्षा हमें यह सिखाती है, शिक्षा के सार्वजनिकरण का प्रमुख उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास करना। बालकों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण से मतलब है कि बालक का विकास प्रत्येक दिशा में, चाहे वो समाज का हो, चाहे चारित्रिक हो, चाहे नैतिक हो, चाहे ज्ञानात्मक हो, चाहे बौद्धिक हो, बालक का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट उद्देश्य है, लास्ट आपका 8वां पॉइंट है, जिसमें शिक्षा जीविकोपार्जन के लिए बताई जाती है। हर व्यक्ति एक जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा ग्रहण करता है। पहले भी जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा ग्रहण कम की जाती थी, पहले शिक्षा की जाती थी मोक्ष प्राप्ति के लिए। पहले शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति माना जाता था वैदिक काल में वेद पुराण इत्यादि वेदों का उच्चारण, रामायण महाभारत इत्यादि का ज्ञान कराया जाता था। लेकिन आज शिक्षा सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए प्राप्त की जाती है। मोक्ष की प्राप्ति, शिक्षा भी 2 प्रकार की होती है, परा और अपरा। तो इसमें लास्ट पॉइंट में देख लें, जीविकोपार्जन में क्या कहा गया है कि शिक्षा की सार्वजनिकरण, शिक्षा की सार्वजनिकरण का एक प्रमुख उद्देश्य, कौन सा? एक प्रमुख उद्देश्य बालकों में आत्म चेतना
निर्भरता, आत्मचेतना, निर्भरता की भावना, एवं अपने को कुछ करने योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन देना। अपने को कुछ बनाने के लिए प्रोत्साहन देना। कहने का मतलब है कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य, शिक्षा के सार्वजनिकरण का प्रमुख उद्देश्य बालकों में आत्म चेतना, निर्भरता की भावना एवं अपने को कुछ करने योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन देना। बालकों को अग्रणी आगे करके सिखाना चाहिए कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता के लिए कुछ धन, अपने परिवार के लिए कुछ कार्य करें, जिससे उस धन से, कमाए हुए धन से आपका जीविकोपार्जन हो सके, आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके बच्चों का रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था आप कर सकें। शिक्षा का यही एक अंतिम उद्देश्य रह जाता है। तो आज की क्लास में यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। ओके, धन्यवाद।